आज हम एक बहुत ही पवित्र कथा के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें आस्था, भक्ति और भगवान की कृपा की असली ताकत दिखाती है। जी हाँ, ये है मंगलवार व्रत की कथा। ये कहानी है सच्चे विश्वास की, एक ऐसे भरोसे की जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है, जो हमें नामुमकिन लगता है ना, उसे भी मुमकिन बना देता है। तो चलिए इस अद्भुत कहानी की गहराइयों में चलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने नगर कुंडलपुर से। वहाँ एक बहुत ही गुणी और धार्मिक ब्राह्मण जोड़ा रहता था। ब्राह्मण का नाम था आनंद और उनकी पत्नी का नाम था सुनंदा। देखिए, उनके जीवन में हर तरह की सुख सुविधा थी, धन दौलत सब कुछ था, पर मन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी और इसी वजह से उनका आंगन सूना था। अब अपनी इसी एक कमी को, इसी चिंता को दूर करने के लिए दोनों ने भगवान हनुमान की शरण ली। आनंद पूजा पाठ के लिए जंगल चले गए और उनकी पत्नी सुनंदा ने घर पर ही एक बहुत कठोर भक्ति का रास्ता चुना। सुनंदा ने एक नियम बना लिया। वो हर मंगलवार को व्रत रखती थी। पूरे दिन पूरी श्रद्धा से व्रत, और फिर शाम को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही वो खुद कुछ खाती थी। मतलब उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। पर फिर एक मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ कि उनसे एक चूक हो गई। वो किसी वजह से हनुमान जी के लिए भोग तैयार नहीं कर पाईं, और इस बात से उनका मन इतना ज्यादा दुखी हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रण ले लिया। एक ऐसा प्रण जो सच में उनकी भक्ति की परीक्षा थी। उन्होंने तय किया कि अब वो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करेंगी। और इस संकल्प के कारण वो पूरे 6 दिनों तक भूखी प्यासी रहीं। सोचिए जरा, ये उनकी भक्ति की एक अलग ही ऊंचाई थी, एक तरह की मौन तपस्या। अब इतनी कठोर तपस्या और ऐसी अटूट श्रद्धा का फल तो मिलना ही था, है ना? बजरंगबली उनकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हो चुके थे। 6 दिन के इतने कठिन उपवास के बाद जब अगला मंगलवार आया तो सुनंदा के शरीर ने जवाब दे दिया। वो बेहोश हो गए। और कहते हैं ना, तो जब भक्त खुद को पूरी तरह से भगवान को सौंप देता है, बस तभी चमत्कार होता है। और उसी बेहोशी की हालत में खुद भगवान हनुमान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। ये उनकी सच्ची आस्था का साक्षात फल था। जब सुनंदा को होश आया और उन्होंने अपनी गोद में एक प्यारे से तेजस्वी बालक को देखा, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने उस बच्चे का नाम मंगल रखा। क्यों? क्योंकि वो मंगलवार के दिन ही उनके जीवन में सब मंगल करने आया था। कुछ समय बीता। उनके पति आनंद जंगल से वापस आए। अब जहां घर में खुशी का माहौल होना चाहिए था, वहीं से कहानी ने एक बहुत ही दुखद मोड़ ले लिया। अपनी पत्नी की गोद में एक बच्चे को देखकर आनंद एकदम चौंक गए। विश्वास करने के बजाय उनके मन में शक ने घर कर लिया और उन्होंने बहुत तीखे अंदाज में पूछा, ये बच्चा कौन है? सुनंदा ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे हनुमान जी ने खुद खुश होकर उन्हें यह बेटा वरदान में दिया है। पर आनंद का जो दिमाग था, वो इस चमत्कार को, इस दैवीय घटना को मान ही नहीं पाया, और उन्होंने अपनी ही पत्नी के चरित्र पर शक करना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन शक की आग में जलते हुए आनंद ने एक बहुत ही भयानक काम कर दिया। जब सुनंदा घर पर नहीं थी तो उन्होंने उस मासूम बच्चे को उठाया और एक गहरे कुएं में फेंक दिया। ये दिखाता है कि शक इंसान को किस हद तक अंधा बना सकता है। लेकिन जिसे खुद भगवान ने भेजा हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? इसके बाद जो हुआ वो इस बात का सबूत था कि भक्ति की शक्ति के सामने शक हमेशा हारता है। जब सुनंदा घर लौटी और अपने बेटे के बारे में पूछा तो आनंद कुछ नहीं बोले। लेकिन तभी एक और चमत्कार हुआ। मंगल मुस्कुराता हुआ खुद ब खुद घर वापस आ गया। उसे जिंदा और सही सलामत देखकर तो आनंद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसी रात भगवान हनुमान आनंद के सपने में आए और उन्होंने सारा सच बताया। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, ये बालक मेरा ही बाल रूप है। तेरी पत्नी की सच्ची भक्ति से खुश होकर मैंने उसे ये वरदान दिया है। ये सुनते ही आनंद का सारा वहम, सारा शक टूटकर चूर-चूर हो गया। इस दैवीय घटना के बाद आनंद के मन से शक के सारे बादल हट गए
और तब जाकर उस परिवार को इस व्रत का असली फल मिला। आनंद को अपनी गलती का बहुत बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से माफी मांगी और अपने बेटे मंगल को पूरे दिल से अपना लिया, और इसके बाद वो ब्राह्मण जोड़ा अपने उस दिव्य बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगा। और इसीलिए ये माना जाता है कि जो कोई भी इस मंगलवार व्रत की कथा को सच्चे मन से सुनता है, पढ़ता है या नियम से इस व्रत को रखता है, उस पर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उसके जीवन में सुख आता है और उसके वंश में भी वृद्धि होती है। तो ये कहानी हमें बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी की भक्ति और विश्वास में आखिर कितनी ताकत हो सकती है। शायद उतनी जितना गहरा किसी का विश्वास हो।